ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 22 साथ में उच्चारण करेंगे। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम् तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम्। शब्दार्थ। तस्मात् अतः त्वं तुम देवहूति सर्वभावेन प्रेमानुभूति में भजस्व पूजा करो परमेष्ठिनम भगवान को तत्गुण भगवान के गुण आश्रया से संबंधित भक्तया भक्ति से भजनीय पूज्य पदम्बुजम जिनके चरण कमल। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें जिनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य। परमेष्ठिनम शब्द का प्रयोग कभी कभी ब्रह्मा के लिए किया जाता है। परमेष्ठि का अर्थ है परम पुरुष। जिस तरह इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही परम पुरुष है, उसी तरह वैकुंठ में कृष्ण परम पुरुष है। भगवान कपिल देव अपनी माता को सलाह देते हैं कि वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए, क्योंकि यही श्रेयस्कर है। यहाँ ब्रह्मा तथा शिव जैसे उच्चतम पदों में आसीन देवताओं की शरण ग्रहण करने की सलाह नहीं दी गई। मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वभावेन का तात्पर्य है सर्व प्रेमानुभूति में। ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व ऊपर उठने की प्रारंभिक अवस्था भाव है। भगवद गीता का वचन है, बुधा भाव समन्विताः। जिसने भाव अवस्था प्राप्त कर ली है वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पूजनीय स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर भगवान कपिल ने अपनी माता को यही उपदेश दिया है। इस श्लोक में तद्गुणाश्रया भक्त्या पद भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण की भक्ति संपन्न करना दिव्य कर्म है, यह कोई भौतिक कर्म नहीं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में लगे हुए हैं वे तुरंत दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के लिए जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन
पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्ति करना है। भगवान कपिल ने यहां पर अपनी माता को इसी का उपदेश दिया है। अतः भक्ति समस्त गुणों के प्रभाव से मुक्त है, अर्थात निर्गुण है। यद्यपि भक्ति संपन्न करना भौतिक कार्य सा प्रतीत होता है, किंतु यह कभी सगुण नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों से दूषित नहीं होता। तद गुणाश्रया का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के दिव्य गुण इतने महान है कि मनुष्य को अन्य कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्तों के प्रति उनका व्यवहार इतना प्रशंसनीय होता है कि उन्हें किसी दूसरी पूजा की ओर मन को मोड़ना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि पूतना नामक राक्षसी कृष्ण को विष देकर मारने आई थी, किंतु कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसका स्तनपान करके अपनी माता के समान पद प्रदान कर दिया। अतः भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि जब कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई पूतना इतना उच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो फिर कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की पूजा से क्या लाभ। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक विकास के लिए और दूसरे आध्यात्मिकता के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो जाती है, तो फिर कोई अन्य देवताओं के पास क्यों जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। तो जो पिछले कुछ श्लोकों में पतन के विषय में चर्चा हो रही है, जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जब पुण्य कर्म के फल खत्म हो जाते हैं तो वो व्यक्ति जो इस संसार में भोग विलास के लिए प्रयत्न कर रहा था और प्रयत्न करते करते वो उच्च लोकों को प्राप्त हुआ, लेकिन वहाँ पे भी उसकी अवस्था स्थायी नहीं रहती है और वहाँ से भी वो गिर जाता है और फिर से उसे इस लोक में आना पड़ता है। शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो इस तरीके से स्वर्गलोक या अन्य उच्च ग्रहों में सुख भोग करने के बाद फिर से उसका इस लोक में पतन होता है। तो ये पिछले कुछ श्लोकों में ये चर्चा चल रही है। इसलिए कपिल देव कहते हैं कि ये अच्छा व्यवसाय नहीं है कि बार बार ऊपर के लोकों में जाओ और नीचे के लोकों में जाओ और इस तरीके से बार बार ब्रह्म भू नालोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना, इस तरीके से ब्रह्म लोक से भूलोक और भूलोक से पाताल लोक और इस तरीके से ऊपर से नीचे पुनरावर्तिनो, बार बार भ्रमण करते रहो। तो इस श्लोक में खास करके कपिल देव अब निष्कर्ष दे रहे हैं अपनी माता देवहूति को, कि क्या निष्कर्ष दे रहे हैं कि अच्छा है कि आप सलाह देते हैं कि अच्छा है कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें। भगवान कौन है? परमेष्ठिनम, परमेष्ठिनम भगवान, उनका शरण ग्रहण करें और उनके
नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करते करते, है ना, और आप इस तरीके से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करें। तो यहाँ पे कपिल देव का निष्कर्ष है, जो कि हम सबको एक देवहूति माता के माध्यम से कपिल देव हम सबको ये निष्कर्ष दे रहे हैं कि अच्छा है कि इस तरीके से कार्य करें। तो यहाँ पे शब्द आया है सर्वभावेन। सर्वभावेन, भाव, यहाँ पे भाव शब्द को श्रील प्रभुपाद जी यहाँ इसके ऊपर विस्तार करते हैं कि भक्ति भाव समन्विता, भाव से युक्त होनी चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान एक पुरुष है, भगवान एक व्यक्ति है, भावग्राही जनार्दन, वो भाव को ग्रहण करते हैं। तो आवश्यक ये है कि बाहरी आवरण उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज़्यादा भाव महत्वपूर्ण है। बाहरी आवरण सहायक हो सकता है, वो चाहे तिलक, धोती और अलग अलग प्रकार के जो वैष्णव जीवन में हम पालन करते हैं, तो ये सहायक है, लेकिन मुख्य क्या है? भाव। बुधा भाव समन्वित, जो बुद्धिमान है, जो बुधा है, वो भाव से युक्त होकर के मेरी शरण में आता है। तो भाव, जब हम भाव कहते हैं तो उसमें क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट्स या क्या क्या अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो इसके ऊपर बहुत सुंदर श्लोक है। चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेखन आता है कि भाव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या गुण है। जिस व्यक्ति में अगर कृष्ण भावनामृत है, अगर वो कृष्ण भावना से युक्त है, तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो यहाँ बताया गया शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्यता आशबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इति आद्यो अनुभावास्युर जात भावांकुरे जने। तो जिसमें भाव अंकुरित हो रहा है, अगर वास्तविकता में कृष्ण के प्रति उसके अंदर भावना अंकुरित हो रही है, तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे? शांतिर, वो बहुत सहनशील होगा। तो भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है सहनशीलता। तो सहने का गुण बहुत आवश्यक। तितिक्षस्व, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व का अर्थ है सहना, टॉलरेट करना। तो सहने का गुण होना चाहिए। उसके बाद अव्यर्थ कालत्व, वो एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं करता है। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी एक क्षण भी इधर उधर कहीं व्यर्थ नहीं करते थे, और अपने शिष्यों को भी बहुत कड़ाई से उनको अनुशासित करते थे। तो हमें अपने जीवन में भी ये गुण को अपनाना चाहिए, अव्यर्थ कालत्व, कि हमारा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद विरक्तिर मान शून्यता, विरक्ति, भौतिक भोग विलास, कुकथा सुनने में विरक्ति होनी चाहिए। मान्य शून्यता, कोई मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आशबंध समुत्कंठा, एक आशा होनी चाहिए। भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भक्त आशबंधा समुत्कंठा, वो आशा से बंधा हुआ है कि एक दिन भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। उसको ये आशा है, वो कभी निराश नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करते करते कुछ उतार चढ़ाव, कुछ दुख आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और का आश्रय ढूंढेगा, नहीं, है ना। वो हमेशा वो भगवान पे आश्रित है, निराश्रित निर्ममो। वो किसी और के ऊपर आश्रय कभी नहीं ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये भक्ति का लक्षण है कि भगवान रक्षा करेंगे, उसको उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। रक्षिष्यति इति विश्वासो, तो ये आशा होना बहुत जरूरी है कि भगवान है, भले ही मुझे अभी दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन भले ही मैं उनको अपने इंद्रियों से महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भगवान है और वो मुझ पर कृपा करेंगे। इसके लिए वो पूर्ण रूप से दृढ़ है और उसके लिए प्रयत्न करता है। आशबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, और नाम गान में हमेशा रुचि लेता है। इसलिए यहाँ पे कपिल देव देवहूति को कह रहे हैं तद्गुणाश्रया भक्तया। तो भगवान की भक्ति में अगर नाम गुण रूप लीलाओं की चर्चा नहीं है
तो फिर वो भक्ति किस चीज़ की होगी? यानी वो भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। नाम गाने सदा रुचि, वो कभी बोर नहीं होता है, सदा हमेशा उसको रुचि है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा क्लास हो गया तो अब उसको बोरिंग लग रहा है, नहीं, बहुत उच्चतम स्तर है। वो दिन भर भगवान के नाम गान में रुचि ले सकता है। तो नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणाख्याने, प्रीति स्तद वसति स्थले। तो उसको आसक्ति है, भगवान के गुणों के प्रति एक आसक्ति है, एक बेचैनी है। जब वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को नहीं श्रवण करता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, सारे सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा नहीं है तो फिर उसको ये सब बाहरी स्ट्रक्चर, और जैसे शिला भक्ति सरस्वती महाराज ने कहा कि अच्छा होता कि बाग बाजार मंदिर के मार्बल निकाल करके उसको बेच करके हम पुस्तक छपवा लेते। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के गुणों का प्रचार करना, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, लोगों को बताना, ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकी अन्य चीज़ों से। अगर अन्य चीज़ सहायक नहीं है तो वो चाहे मंदिर का स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, फिर वो उससे आसक्त नहीं है। उनकी आसक्ति क्या है? आसक्ति स्तद गुणा आख्यान है, कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का आख्यान हो, प्रचार हो। प्रीति स्तद वसति स्थले, और जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल इस पृथ्वी पे पड़े हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की है, वहाँ जा करके वो वसति स्थल, उन स्थानों में वो रहना चाहते हैं, उन स्थानों का निवास करना चाहते हैं। तो इति आद्यो निभावासुर जात भावांकुरे जने। तो जब अगर किसी में ये लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर भाव अंकुरित हो रहा है, भगवान के प्रति प्रेम भाव अंकुरित हो रहा है, ये भाव का स्तर है। तो यहाँ पे एक विशेष चीज़ देखने के लिए है कि जब हम भौतिक चीज़ों में अपना मन रमण करने लगते हैं तो उतना ज़्यादा हम उन चीज़ों में जकड़ते चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम आध्यात्मिक चीज़ों में रमण करते हैं उतना ज़्यादा हमारे ऊपर भौतिक प्रभाव कम होता जाता है। जैसे हम देखते हैं दुर्योधन और रावण। तो रावण के जीवन में हम देखते हैं कि रावण बहुत एक कामुक व्यक्ति था, अलग अलग देवी देवताओं के को अपहरण करके, उनके पत्नियों को अपहरण करके भोग विलास में लिप्त था, और उसकी काम वासनाएं इतनी बढ़ती चली गई, फिर उसका अंत बहुत भयावह अंत हुआ। उसी तरीके से दुर्योधन का भी हम देखते हैं, एक लोभी व्यक्ति था, लोभ था राज्य का। जब भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि तुम 5 गांव दे दो, हम ये युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं था, इतना लोभी व्यक्ति था। तो एक लोभी है और एक कामुक है ना। तो उसका अंत क्या हुआ? बहुत खतरनाक। एक रामायण राम रावण का युद्ध हुआ, और दूसरा एक महाभारत का युद्ध हुआ। तो जो लोभ और काम वासनाएं हैं, ये सब, ये आज नहीं तो कल ये हमारा विनाश करेंगे ही करेंगे। उसके विपरीत हम देखते हैं अक्रूर। जब अक्रूर वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो किस भाव में प्रवेश करते हैं? पहले तो बहुत खुश थे कि मैं कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूँ, कृष्ण मुझे इतने समय के बाद अब मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है। लेकिन फिर उनको डर भी लग रहा था कि कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं कंस के द्वारा भेजा गया हूँ। जब उनको पता चलेगा कि मैं कंस का प्रतिनिधि बन करके आया हूँ तो फिर मुझे दर्शन नहीं देंगे। तो फिर वो बहुत व्याकुल हो गए, ऐसे मन में ही विचार कर रहे हैं। वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं, मन में विचार चल रहा है भगवान का विचार चल रहा है, भगवान का ध्यान चल रहा है। तो ये भक्त है। भक्त हमेशा भगवान का ध्यान कर रहा है ना। भगवान का दर्शन नहीं भी है तो भी उस ध्यान मात्र से फिर क्या हुआ? भगवान का ध्यान करते करते जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए, वृंदावन के रज को देख करके, वृंदावन में अलग अलग गो बालकों को, गायों को देख करके इतना रोमांच उत्पन्न हो गया कि वहीं पे रथ से कूद करके जमीन में लौटने लगे। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये वास्तविक तरीका है वृंदावन में प्रवेश करने का। वृंदावन में प्रवेश कोई टिकट लेकर के नहीं कर सकता है। वृंदावन में प्रवेश करने का तरीका ये है, जैसे अक्रूर ने वृंदावन में कैसे प्रवेश किया।
जमीन में लौटते लौटते, जैसे ही वृंदावन में घुसे। और उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, बस स्मरण मात्र से पूरा रोमांच उत्पन्न हो रहा है, भगवान का संग प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से उस उत्तम श्लोक का दर्शन है, उस उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन मात्र के एंटिसिपेशन, मतलब उसके कि अब दर्शन होगा, अब दर्शन होगा, इसी में वो इतना रोमांच उत्पन्न हो गया। उसी तरीके से हम देखते हैं सुदामा विप्र, जब सुदामा ब्राह्मण भगवान से दर्शन करने जाते हैं तो पहले तो वो दर्शन नहीं, वो तो नहीं जाना चाहते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए, लेकिन उनकी पत्नी ज़बरदस्ती करती है, नहीं नहीं जाइए, आपके मित्र हैं, कुछ मांग के लाइए, बहुत गरीबी है, बहुत कष्ट है, कुछ मांग के लाइए। लेकिन सुदामा विप्र नहीं जाना चाहते थे कि मैं छोटी छोटी चीज़ों, छोटी सी चीज़ के लिए भगवान को क्यों डिस्टर्ब करूं। लेकिन फिर पत्नी जोर ज़बरदस्ती कर रही थी तो ठीक है, बोला ठीक है चल जाता हूँ, तो कुछ उपहार तो देना पड़ेगा भगवान को। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कुछ घर पे है तो दो, मिलने जा रहा हूँ, कुछ दूंगा भगवान को। तो पत्नी गई देखने के लिए, तो घर पे कुछ था ही नहीं, बहुत गरीब थे। तो वो बाहर बगल के घर से गई, कुछ चिवड़ा मांग के लेके आई, चिप्ड राइस, और फिर उसको कपड़े में बांध करके सुदामा विप्र गए भगवान से मिलने के लिए। जब भगवान से मिलने के लिए गए, भगवान से मिल लिया और वहाँ पे उनका खूब स्वागत हुआ, और उनका भगवान ने खुद उनका पद प्रक्षालन किया। लक्ष्मी देवी चामर हिला डुला रही है, भगवान पद प्रक्षालन कर रहे हैं सुदामा के। तो जब वो वहाँ से निकल करके बाहर आए तो इसी का स्मरण करते करते, भगवान का स्मरण करते करते भाव विभोर होकर के बैठ गए, चल नहीं पा रहे थे, बैठ गए वहाँ और सोचने लगे कि भगवान मेरे जैसे नीच व्यक्ति को, क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण निकेतन श्री निकेतन, कि मैं कितना दरिद्र पापी हूँ और भगवान क्या है, श्री निकेतन, भगवान लक्ष्मी के स्वामी है, लक्ष्मी हजारों लाखों लक्ष्मियों के स्वामी है। ब्रह्म बंधु रीति स्माहम, मैं तो ब्रह्म बंधु हूँ, ब्राह्मण भी नहीं हूँ। ब्राह्मणों का एक नीच अंश हूँ ब्राह्मणत्व का। ब्रह्म बंधु रीति स्माहम बाहुभ्याहम परिवर्जिता परिवरंजिता, और मेरे जैसे दरिद्र पापी को उन्होंने गले लगा लिया, बाहुभ्याहम परिवंजिता, अपने गले लगा लिया मुझे। तो इसको विचार कर करके वो रो रहे थे और पूरा भाव विभोर थे बस इस विचार से कि भगवान कितने महान है। और इस विचार से उनको कभी, क्योंकि वो भगवान के विचारों में थे, तो उनको कभी भगवान के संपत्ति का लोभ नहीं आया, यार भगवान तो बड़ा अच्छा महल में रह रहे हैं और मुझे भी मिल जाता तो कितना मजा आता। वो ये विचार नहीं कर रहे हैं, ये लोभ नहीं है, क्योंकि वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो वो भौतिक जो लोभ लालच है वो अपने आप पीछे चला गया। तो जब स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन होगा, जब भौतिक आध्यात्मिक चीज़ों में मन लीन होगा, तो ऑटोमेटिकली भौतिक अनर्थ परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति क्या है, पहले लोग भगवान, पूरा जीवन शैली लोगों का ऐसा था कि भगवान का स्मरण करना, भगवान के से संबंधित लीलाओं की चर्चा करना, लोगों का जीवन शैली ऐसा था। लोग बैठते थे, रामायण महाभारत पे चर्चा किया करते थे। पिता अपना कर्तव्य समझता था पुत्रों को शिक्षित करना, रामायण गीता महाभारत इन सब शास्त्रों में। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज जैसा कल भी हम प्रवचन में सुना, आज लोगों के लिए क्या आइडल्स हैं, लोगों के क्या रोल मॉडल है, फिल्म स्टार, फुटबॉल प्लेयर, है ना, ये लोग सामान्य लोग इन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं। भगवान के गुणों का स्मरण करने के जगह पे लोग फिल्म स्टार के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, या फिर फुटबॉल प्लेयर के वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, उसके क्या शेड्यूल है, सुबह से लेकर दिन रात तक क्या क्या करता है। मतलब वही कार्य कर रहे हैं, नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण ही कर रहे हैं, लेकिन फिल्म स्टार या हीरो हीरोइन इन सब लोगों का।
लेकिन भगवान क्या है? भगवान नायका नाम शिरोरत्नम, सारे नायकों में सबसे बड़े हीरो वही है भगवान कृष्ण। नायका नाम शिरोरत्नम। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करेंगे तो फिर इन सब चीजों के प्रति टेस्ट खत्म हो जाएगा, इच्छा नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करके ही हम इस भौतिक गुणों से मुक्त हो सकते हैं। अगर हमको इस भौतिक प्रभाव से, ये बहुत प्रबल है, ये भौतिक प्रभाव दुरत्या, ये माया बहुत दुरत्या है। तो इससे अगर हमको मुक्त होना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करके, इसलिए यहाँ पे कपिल देव कह रहे हैं तद गुणाश्रया। तत्, भगवद गीता में भी वर्णन है तत्। तत् मतलब कहीं पे भी तत् शब्द, ओम तत् सत, तत् मतलब भगवान। जो भी कार्य उस तद भगवान के लिए किया जा रहा है वो सब सत है। ओम तत् सत। क्या करनी है, क्या अकरणी है, इसका निर्णय कैसे होगा? जो भगवान के लिए है वो करनी है, जो भगवान के लिए नहीं है वो अकरणी है, वो असत है। सत और असत की बहुत सिंपल परिभाषा, ओम तत् सत। ये 3 शब्द में सारा ज्ञान दे दिया गया कि जो भगवान के लिए है वही सत है, जो उसके लिए नहीं है वो असत है। वो चाहे आप जितना उसको घुमा फिरा के लिए आप उसको घुमाते रहे, लेकिन अगर वो भगवान के लिए नहीं है तो आप उसको, वो आपके लिए नुकसान करेगा। वो सत नहीं है, वो असत है। और भगवान के लिए कुछ भी हो, है ना। ये मंदिर में आप देख रहे हैं, ये हर चीज जो भी इस मंदिर में दिख रहा है, वो पेंट, वो दीवार, वो कपड़ा, वो मार्बल, ये सब सत है। ये सब कोई भौतिक चीज नहीं है, ये सब सत है, क्योंकि उस भगवान के लिए प्रयोग हो रहा है तो सत है। जो भी भगवान के लिए प्रयोग होगा वो सत है। यही परिभाषा है, क्या असत है और क्या सत है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तद गुणाश्रया भक्तिया। सिर्फ यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान ने कपिल देव ने किसी अन्य देवी देवता के गुणों का स्मरण करने के लिए नहीं कहा। कपिल देव ने कहा तद गुणाश्रया। क्लियर है कि सिर्फ उस भगवान के ही गुणों का श्रवण करना है और किसी के गुणों का श्रवण नहीं करना है और किसी के बारे में नहीं सुनना है, सिर्फ उस भगवान के गुणों को सुनना है। तो एकांतिनो यस्य न कथा कंचनार्थम। गजेंद्र कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्नः। तो एकांतिनो, सिर्फ एकांतिनो, एकांत जैसे हम कहते हैं ना एकांत। एकांत मतलब क्या? एक, सिर्फ एक चीज पे जब हम ध्यान करते हैं तो गजेंद्र अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम। सिर्फ उसी भगवान का स्मरण होना चाहिए न कंचन आर्थम, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंचनार्थम, कंचन मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। वांछन्ति, कोई वांछा नहीं होनी चाहिए उसके अलावा। भगवत प्रपन्ना, भगवान के ऊपर शरण लेने के बजाय और कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्या है भगवान में कि उनके अलावा और कोई स्मरण करना ही नहीं चाहिए? ऐसा क्या अद्भुत चीज है? अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। वो भगवान का चरित्र बहुत मंगल है, बहुत शुभ है, इसलिए उस भगवान का स्मरण करना चाहिए। उससे हमारे जीवन में हर कुछ मंगल हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, हर कुछ अच्छा हो जीवन में, शुभ लाभ। फोटो लगाते लक्ष्मी जी, सोने के सिक्के निकल रहे हैं हाथ से, तो शुभ लाभ चाहते हैं। तो उसका क्या उपाय है? सुमंगलम। आपको मंगल चाहिए तो आप अद्भुत चरितम, उस अद्भुत चरित्र का गायन कीजिए। गायनता अद्भुत चरितम, उस भगवान के अद्भुत चरित्र को गाइए। उससे क्या मिलेगा आपको? आपका जीवन मंगल हो जाएगा। क्या बहुत पैसे आ जाएंगे, बहुत सुंदर बच्चे, स्त्री, ये सब मिलेगा? आनंद समुद्र मग्न। जब आप भगवान के चरित्र का गायन करेंगे तो ये सब तो छोटे मोटे आनंद, ये सब पैसा, गाड़ी, बंगला,
सुंदर स्त्री, ये सब छोटी मोटी चीज़। आपको आनंद समुद्र, आनंद का समुद्र कैसा होगा? तो जो कभी समुद्र देखा नहीं है, अगर पहली बार समुद्र में जाता है, जैसे मैं पहली बार समुद्र के पास गया तो ऐसा लगा कि गिर ही जाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा जलाशय है, उसको कैप्चर करना, उसको ऐसा लगा लड़खड़ा जाएंगे, देख करके ऐसा लगा लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि अभी उसका अनुभव नहीं है। तो हमको अनुभव नहीं है उतना आनंद का, आनंद समुद्र मग्न। लेकिन जो भक्त हैं वो इस आनंद समुद्र के में मग्न रहते हैं। कैसे मग्न रहते हैं? ऐसा क्या विशेषता है भक्तों में? क्योंकि वो गायन था अद्भुत चरितम, वो भगवान के अद्भुत चरित्र का गायन करते हैं। एकांतिनो, और कुछ नहीं, ना कंचनार्थम, उनको और कुछ चाहिए भी नहीं, उनको कोई इच्छा नहीं है, बस भगवान का गायन करना, भगवान के चरित्र का गायन करना। तो गजेंद्र प्रार्थना में कहते हैं। तो क्या होता है कि जब हम भौतिक चीज़ों में अपना मन लगाते हैं तो वो हमको खींचती है ना, उसमें हम खींचे चले जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी रूम में गए, आपका रूम है और वहाँ पे बिस्तर हमेशा पड़ा हुआ रहता है ना, हम तो जैसे ही आप रूम में जाएंगे और आप बार बार अगर आप देख रहे हैं बिस्तर है वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ा लेट जाता हूँ, है ना, चलो बिस्तर पे बैठ के पढ़ेंगे। पहले चेयर पे पढ़ रहे थे, फिर लगा कि चलो बिस्तर पे पढ़ेंगे, बिस्तर पे थोड़ा लेट के पढ़ते हैं, फिर थोड़ा करते करते लेट जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, सबको अनुभव। क्यों ऐसा होता है? क्यों? वो खींचता है ना, उसमें वो स्वभाव है। तो एक बार क्या हुआ, दो पंडित जा रहे थे, तो अचानक नदी में एक पंडित ने कहा कि अरे देखो देखो, वहाँ पे एक बहुत सुंदर एक काला कलर का ब्लैंकेट जा रहा है नदी में बहते हुए, बहुत अच्छा है, बहुत मोटा लग रहा है। तो दूसरे पंडित ने कहा अभी तो गर्मी का सीजन है, अभी क्या करोगे, इसको छोड़ो। तो नहीं, इसको रख लेते हैं, ठंडे के सीजन में काम तो आएगा, अभी चल जाएगा, तो ठंड में क्या करेंगे, ठिठुरना पड़ेगा। तो क्या दौड़ते दौड़ते कूद गया नदी में, कूदते कूदते किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचा। तो जैसे उसने हाथ मारा तो देखा भालू निकला तो भालू में पकड़ लिया उसको। तो भालू मतलब बियर। तो ऐसी स्थिति हमें दूर से देख करके, ये भौतिक वस्तुओं की स्थिति ऐसी होती है, दूर से देख के लगता है वो बहुत अच्छा है, बहुत इसको ले लूँगा तो बहुत जीवन आनंद आ जाएगा, इसके बिना तो अधूरा है जीवन, खाली खाली लग रहा है। तो जैसे ही उसको पकड़ने के लिए जाते हैं उसी में घुस जाते हैं, निगल लेता है वो चीज़। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है। तो स्टार्ट कैसे होता है? वैसे ही दर्द देख करके ही स्टार्ट होता है। पहले हम देखते हैं उस वस्तु को, फिर उसके पीछे भागते हैं। 4-5 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज क्या है? ध्यायतो, उसके ऊपर देखा हमने, बड़ा अच्छा लगा देख करके, फिर हम क्या उसके पीछे भागे, उसको पाने के लिए भागे, फिर उसके बाद वहाँ पहुँच गए, फिर वो चीज़ मिल गई, फिर उसके ऊपर विचार चल रहा है कंटिन्यूसली। अब पहले शारीरिक रूप से बल लगाया, फिर उसके बाद मानसिक रूप से कुंठा उत्पन्न होने लगी उस चीज़ के लिए। उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ पूरा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। अब वो हमारे जीवन को वो गवर्न करती है वो चीज़, हम स्वतंत्र नहीं रह गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे व्यक्ति की स्वतंत्रता उसी अनुपात में कम होते जाती है जिस अनुपात में वो इन सब भौतिक चीज़ों से जकड़ता चला जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि तो हरे कृष्णा महामंत्र हम जब करते हैं तो क्या हरे कृष्णा से नहीं होगा क्या? हम हरे कृष्णा भी तो जकड़ सकते हैं, ये हरे कृष्णा वाले भी तो हमको पकड़ सकते हैं। हम मंदिर आते हैं, ज़्यादा ध्यान लगाएंगे मंदिर में तो इसमें भी हम घुस जाएंगे, तो इससे भी दूर रहना अच्छा है। बोलते हैं ना बच्चे कभी कभी, तो ज़्यादा नहीं, मन नहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं जप करना है। तो क्या अंतर है हरे कृष्णा जप करने में या कृष्ण भावनामृत में और बाकी अन्य भौतिक वस्तुओं में? तो कुछ चीज़ें अलग अलग स्तर की बद्ध अवस्था होती है ना। हर चीज़ हमें बांधेगी। कृष्ण भावनामृत भी हमें बांधती है ना, कृष्ण से हम बंध जाते हैं, और बाकी भौतिक वस्तुएं भी हमें बांधती हैं। तो क्या अंतर है? तो कुछ बंधन खराब है हमारे लिए, जैसे कि नशा पान करना, अवैध व्यभिचार करना, ये सब से एक बंधन उत्पन्न होता है, एक लत उत्पन्न होती है, एडिक्शन उत्पन्न होता है। तो ये हमारे लिए खराब है, ये इस पर कोई विवाद नहीं। मांसाहार करना, ये सब चीज़ें। कुछ बंधन अच्छे होते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जॉगिंग के लिए जाना, साइकिलिंग करना,
है ना। आयुर्वेद के बहुत सारे नियमों का सटीकता से पालन करना, कब खाना है कब सोना है, तो ये सब अच्छे हैं बंधन ये सब। लेकिन कृष्ण भावनामृत ना तो बुरा है ना तो अच्छा है, ये सबसे बेस्ट बंधन है। क्योंकि हमारी स्वाभाविक मौलिक स्थिति है किसी ना किसी के अधीन रहना, उसको तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते। हर कोई किसी ना किसी के अधीन है, किसी ना किसी से बंधा है ना। कोई सामान्य व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई बॉस है, आप रोड पे चल रहे हो, आपके ऊपर ट्रैफिक लॉ है, ट्रैफिक के नियम है, आपको इसी तरीके से चलना है। आप प्रकृति के द्वारा बंधे हैं, है ना, इतना ही खा सकते हैं, इतने ही सो सकते हैं। अलग अलग स्तर पे हर कोई बंधा हुआ है, कोई स्वतंत्र नहीं है। पहले तो इसको स्वीकार करना होगा। क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं कि भगवान की शरण लेने के लिए, तो लोग सोचते हैं कि शरण लेना, शरण कैसे हम ले सकते हैं, हम तो किसी का शरण लेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि आप स्वतंत्र कब थे? आप तो स्वतंत्र कभी थे ही नहीं। हमेशा हम किसी न किसी के अधीन तो हैं ही, चाहे सरकार का नियम हो, चाहे परिवार के में जब थे तो माता पिता के नियमों के अधीन थे, फिर सरकार के नियमों के अधीन है, कभी कोई गुरु के नियम के अधीन है, हर कोई किसी न किसी के अधीन है। लेकिन सबसे उत्तम अधीनता क्या है? उस भगवान की अधीनता को स्वीकार करना। सेवक तो हम हैं ही, किसी न किसी की तो सेवा कर ही रहे हैं। पत्नी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कोई किसी मालिक की सेवा कर रहा है, कोई किसी कुत्ते की सेवा कर रहा है, हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। सबसे उत्तम सेवा अधीनता क्या है? भगवान की अधीनता को स्वीकार करना। क्योंकि भगवान सबसे अच्छे स्वामी है। वो अपने भक्तों, है ना, कि हम देखते हैं कि किस तरीके से भगवान ने अपने मित्र सुदामा का ख्याल रखा, है ना। भगवान ने अपने माता पिता का किस तरीके से ख्याल रखा। तो जो भी भगवान की सेवा में है, उनका भगवान किस तरीके से ख्याल रखते हैं। भगवान ने अर्जुन को किस तरीके से ख्याल रखा, है ना। अर्जुन की क्या स्थिति थी? महाभारत के युद्ध में वो छोटी सी मछली के समान थे, अर्जुन को बताया गया। और वहाँ बड़े बड़े योद्धा थे, वो तिमिंगला मछली के समान थे। तो लेकिन क्योंकि वहाँ भगवान कृष्ण उपस्थित थे, तो अर्जुन बड़े बड़े योद्धाओं के होते हुए भी भगवान ने अर्जुन को विजय प्रदान किया। तो क्यों? क्योंकि भगवान सबसे अच्छे स्वामी है, वो अपने सेवकों का सबसे अच्छा ध्यान रखते हैं। तो अगर हमारे लिए अधीनता हमारा स्वभाव है, अधीनता हमारी मौलिक स्थिति है, तो अच्छा है कि अधीनता भगवान की ग्रहण की जाए, भगवान की सेवा की जाए। क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। हम कभी नहीं देखते हैं, जैसे द्रौपदी, है ना, द्रौपदी ने भगवान का शरण लिया, उसको संरक्षण प्राप्त हुई। पांडवों ने भगवान का शरण लिया, उनको संरक्षण प्राप्त हुआ। गजेंद्र ने भगवान का शरण लिया, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, गजेंद्र ने चीख करके बुलाया, तो भगवान तुरंत अपने गरुड़ से कूद गया हीरो की तरह, और तुरंत मगरमच्छ को काट के खींच लिया सेवक को। तो भगवान हमारे हीरो है ना। भगवान, तो हमको भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी की सेवा करनी ही है, तो सबसे अच्छे स्वामी को ढूंढा जाए और देखा जाए कि भगवान के गुणों में और बाकी स्वामी के गुणों में कौन सबसे अच्छा स्वामी। तो देख सकते हैं भगवान। तो लेकिन ये जो इंद्रियां है हमारी, ये हमेशा भ्रमित हो जाती है ना। इसको कितना भी समझाओ, कामादीनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशाम तेषाम जातना मई न करुणा, कि कितना मैं इसकी इंद्रियों को तृप्त करता हूँ, लेकिन ये बात ही नहीं मानती, है ना। तो इसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये जो आँख और कान है, ये सबसे बहुत खतरनाक है ना। कोई भी चीज़ सबसे पहले यही आँख और कान के माध्यम से प्रवेश करती है। आप जब कर रहे हो, ध्यान से जब कर रहे हो, कुछ आवाज़ आ गया, सिलेंडर किचन में सिलेंडर नहीं है, अब जब छोड़ के भागो तो, या कुछ भी आवाज़ कहीं पे भी कुछ भी आ गया, दो लोग बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं, क्या देखे थोड़ा। तो इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन, ये आँख और कान जो है, ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो भरत महाराज के उदाहरण में भी हम देखते हैं कि भरत महाराज किस तरीके से अपने भाव के स्तर पे ना, सर्व भाव है ना, वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक हिरण के बच्चे को देख करके उनको दया आ गई, है। तो और क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो दया और ये सब सारे सद्गुण है। लेकिन क्या हो गया, वो गलत जगह पे
उन्होंने उन गुणों को लगा दिया। तो अब उस हिरण के बच्चे के लिए बहुत दया उत्पन्न हो गई और उसको उसका लालन पालन पोषण में लग गया। तो वर्णन है किस प्रकार से भरत महाराज की स्थिति हो गई। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तस्य ह वा एन कुणक उच्चैर एतस्मिन् कृत निजाभिमानस्याहर अहस, कि वो जो एण कुणक मतलब कि वो जो हिरण का बच्चा था उसको देख करके उनके हृदय में उत्तेजना उत्पन्न हो गई, निज अभिमान से, और उसको अपना मानने लगे। निज अभिमान, ये मेरा है ना, ये बच्चा मेरा आश्रय लिया है, अभी मेरी जिम्मेवारी है इसकी रक्षा करनी। निज अभिमान से अहर अहर, हर दिन अपनी निजता का अभिमान, मेरा है, मुझे इसकी रक्षा करनी है, हर दिन वो बढ़ता चला जा रहा था। तत्पोषण, उसका पोषण करने लगे, पोषण, पालना, लालना, अब बढ़ रहा था, उसका आकार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है और हर दिन उसका लालन पालन पोषण हो रहा है। प्रीणना, उसको सहला रहे हैं उसके शरीर को। अनुध्यायेन, और हर समय उसके ध्यान में, वो खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, कहाँ चला गया। अब यज्ञ कर रहे हैं, अचानक में दिख नहीं रहा है तो यज्ञ छोड़ करके चलो देखो कहाँ है हिरण का बच्चा, कहीं फिर से तो नहीं चला गया कहीं। तो अनुध्यायन आत्मनियमा, और इसके कारण क्या हुआ, ये जो हर समय ये जो हिरण के बच्चे का जो ध्यान होने लगा उस भौतिक चीज के पीछे, तो उसके कारण क्या हुआ, आत्मनियमा, तो जो भी उनके दैनिक क्रियाकलाप थे वो सब छूटने लगे, शारीरिक दैनिक क्रियाकलाप, उस सब पे भी वो ध्यान देना बंद कर गया, क्योंकि अब बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, लालन पालन करना है। उसके बाद सयामाह, उसके बाद अपना भी आध्यात्मिक जो कर्तव्य था वो भी अब छूटने लगा, क्योंकि पूरा समय उसमें जा रहा है। तो अपना जब छोड़ो, जब तो बाद में भी हो जाएगा, बच्चे को पहले देखो, यज्ञ तो बाद में भी हो जाएगा, कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए, हिरण के बच्चे को। पुरुष परिचर्याद, जो भी भगवान की पूजा अर्चना थी, पुरुष परिचर्या, जो सारे परिचर्या मतलब कि भगवान की पूजा अर्चना सब छोड़ दिया। एकैकशः, एक एक करके, एकैकशः, पहले इसको छोड़ा, फिर जप करना छोड़ दिया, फिर यज्ञ करना छोड़ दिया, भगवान की पूजा करना, एक एक करके उसको छोड़ते गए और एक एक करके इधर बढ़ता गया। तो जिस अनुपात में हमारी भौतिक चीजें बढ़ेंगी एक एक करके, उसी अनुपात में आपकी आध्यात्मिक चीजें एक एक करके घटेंगी। जैसे भरत महाराज के उदाहरण से हम देख सकते हैं। और इस तरीके से एक दिन क्या हुआ, कतिपयेन आहर गणेन वियुज्यमानः, इस तरीके से उन्होंने एक दिन सारा का सारा अपना सारा आध्यात्मिक सब क्रियाकलाप छोड़ दिया और दिन भर बच्चे के साथ ही लालन पालन पोषण, कैसे उछल रहा है वो, कितना अच्छा उछलता है, कैसे बोल रहा है वो, कितनी इसकी मीठी बोली है वो, इस तरीके से लालन पालन पोषण में समय व्यतीत कर दिया। और उसके परिणामवश क्या हुआ, हिरण के शरीर में आना पड़ा। और इसके विपरीत हम देखते हैं शिवानंद सेन का उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है। शिवानंद सेन, कि शिवानंद सेन एक कुत्ते से आकर्षित थे और जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से पूरी यात्रा हर साल निकलती थी, रथ यात्रा के समय में बंगाल से हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण चैतन्य महाप्रभु से हर साल 4 महीने के लिए आते थे चतुर्मास में। तो शिवानंद सेन उसके लीडर थे। तो शिवानंद सेन उस यात्रा में आए तो कुत्ता भी उनके पीछे पीछे आया, यात्रा के बीच में उनको शायद कुत्ता मिला था ऐसा कुछ। तो कुत्ते से बहुत आकर्षित हो गए और कुत्ते को लालन पालन, उसको खिलाना पिलाना और इस तरीके से चलने लगा। और बीच में वो कुत्ता कहीं खो गया और फिर ऐसे ही कुत्ते से आकर्षण था और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास वो कुत्ता आया। चैतन्य महाप्रभु ने उसको कुछ नारियल के छिलके दिए खाने के लिए कुत्ते को, कुत्ता वहीं पे मर गया, मुक्त हो गया जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने नारियल के छिलके दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि शिवानंद सेन के संग से उसको चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ, क्योंकि शिवानंद सेन इतने महान भक्त थे और क्योंकि वो कुत्ता शिवानंद सेन का संगी था तो चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते को भी संग दिया, क्योंकि उनके भक्त का संगी है। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि शिवानंद सेन उनको प्रिय है तो उनका कुत्ता भी उनको बहुत प्रिय है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते को ही मुक्त कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या सीखते हैं कि जो हमारे भौतिक आकर्षण है, हमें उनको प्रचार करके हमें उनको अपना संग देना है, उनका संग नहीं लेना है। तो शिवानंद सेन ने अपना संग दिया चैतन्य, और उससे उसको चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ और वो मुक्त हो गया। और यहाँ भरत महाराज ने क्या किया, उस हिरण का संग लेने लगे। वो एक्चुअली में उनको उसकी स्थिति को ऊपर लाना था, लेकिन वो अपने ही स्थिति को छोड़ करके, अपने ही भक्ति और जप को छोड़ करके वो उसमें रमने लगे। लेकिन शिवानंद सेन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस कुत्ते को मुक्त किया। तो ये महत्वपूर्ण है कि अपने शारीरिक आकर्षणों के लिए, अपने शारीरिक आसक्तियों के लिए हमको अपने आध्यात्मिक जीवन को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमारी शारीरिक आसक्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, और उन आसक्तियों को पकड़ करके उनको ऊपर लाना चाहिए, उनको खींच करके ऊपर लाना चाहिए। नहीं कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि अब 2 माला ही जप करो, बहुत ज़्यादा जप करता है, 12 माला, ये क्या कर रहा है सब, अब तो 4 माला ही किया करो। तो उनको अब ऊपर लाओ, आप क्यों नहीं करते हैं, उनको उनसे पूछना चाहिए आपको क्या समस्या है, आप क्यों नहीं करते। ये नहीं कि पापा बोल रहे हैं प्रभु जी माला नहीं करने, बाद में देखता हूँ, पहले थोड़ा पापा को मनाऊंगा, जब मान जाएंगे तो करूँगा। ऐसे नहीं हो, ये तरीका नहीं है। तब फिर क्या होगा, फिर उसी अनुपात में पापा आएंगे, फिर भैया आएंगे, फिर भाभी आएगी, फिर और भी लोग आएंगे, और फिर भक्ति फिर और धीरे धीरे खत्म चली जाएगी, उसका कोई अंत नहीं है। तो किस तरीके से हमको अपने जीवन में सावधानी बरतनी है कि हम इन भौतिक आकर्षणों से फंसे ना। तो अपने भक्तिमय जीवन में भी हम देख सकते हैं कि पतन एक बार में नहीं होता, क्योंकि विषय पतन का है, तो पतन एक बार में नहीं होता है। पहले क्या होगा, पहले आप पढ़ाई करना छोड़ेंगे, है ना, बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, ठीक है, तो अब क्या किया जाए, तो पढ़ाई बंद किया जाए। पढ़ाई देखेंगे, समय मिलेगा तो करेंगे, तो पहले बुक रीडिंग बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अब जब करने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है, तो अब क्या किया जाए, ठीक है रात में कर लेंगे, ठीक है रात में कर लो। अब रात में भी नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या करें, ठीक है कल कर लेंगे, तो कल कर लें। अब कल भी समय नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि अब जिस अनुपात में आप आध्यात्मिक चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो अब भौतिक चीज़ें प्रभावित कर रही है। तो कल क्यों नहीं कर पाए, जब कल प्रभु जी क्या हुआ कि घर से कॉल आ गया और पापा बहुत गुस्सा थे और भैया के साथ लड़ाई हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब चले गए घर की समस्या सुलझाने के लिए। या फिर प्रभु जी जब कर नहीं रहे हैं, पुस्तक पढ़ नहीं रहे हैं, तो भौतिक विषय पूरे दिमाग में चल रही है। यहाँ वहाँ पे मोदी जी वहाँ गए हैं और वहाँ पे वो आंदोलन छिड़ गया है, प्रभु जी वहाँ किसानों ने हड़ताल कर दिया है, ये पूरा दुनिया भर की चीज़ें, पॉलिटिक्स सुनने में आनंद आ रहा है, मोबाइल पे खोल के पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा आनंद आने लगेगा। तो जो पतन है वो एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे मंगल आरती बंद, जब बंद, पहले जब लेट से होगा, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे घर की समस्या आएंगी, फिर आप उसको सुलझाओगे, फिर वहीं चले जाओगे सुलझाने के लिए। यहाँ से फ़ोन से नहीं हो पा रहा, मुझे जाना पड़ेगा, तो जहाँ चले भी गए, तो इस तरीके से एक दिन पिक्चर से बाहर। तो इसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें जो है, जो हमको सावधानी रखनी है, उस पर हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और किसी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में छोटी छोटी नियम है, बहुत महत्वपूर्ण है। समय पे गुरु पूजा में आना, समय पे मंगल आरती में आना, तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय तक रहने के लिए ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जब हम जप कर रहे हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि कोई और चीज़ हम उसमें ना करें। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने अपने भौतिक आकांक्षाओं के लिए जप किया, भगवान का नाम लिया ध्रुव महाराज ने, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो भौतिक आकांक्षा खत्म हो गई। लेकिन भरत महाराज ने क्या किया, उन्होंने भौतिक चीज़ों के लिए जप ही छोड़ दिया, तो क्या वो भौतिक चीज़ों पे हावी हो गई। तो भौतिक आसक्तियाँ तो है, लेकिन उसको हमें प्रयास करना चाहिए कि वो फीवर बढ़े ना। तो उसके लिए क्या करना है, ध्रुव महाराज है तो है, ठीक है, जब कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेते लेते क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया, सब फीवर चला गया। तो उस तरीके से हमें कार्य करना है। भरत महाराज जैसा कार्य नहीं करना है,
अरे अरे प्रभु जी घर में बहुत समस्या, मुझे तो जाना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। वो समस्याएं हैं, अनंत कोटि समस्याएं इस संसार में, और सबका समाधान क्या है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण, जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं होगा तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। सर्व प्रत्यय हेतवे, गजेंद्र कहते हैं, सर्व प्रत्यय, सारे समस्याओं का समाधान, सारे शंकाओं का समाधान, सर्व प्रत्यय हेतवे, वो भगवान है। उसके लिए अलग से कोई तीसरा उपाय जहां आपने ढूंढना चालू किया तो बस फिर वो तीसरा उपाय फिर आपको पकड़ लेगा। वो भालू है, आप चादर समझ के जाएंगे, वो भालू निकलेगा। तो और जैसे जैसे हम जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, हम आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी भौतिक आकांक्षाएं बढ़ती हैं। ये चीज़ सब महसूस कर पाएंगे। जैसे जब तक आप जब कर रहे हैं, जब तक भक्ति में अच्छी है, तब तक आपको कोई डर नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा। लेकिन जैसे ही आप जब छोड़ेंगे डर बढ़ने लगेगा, उनका क्या होगा, अरे मैं तो यहाँ आ गया, अरे उनका क्या होगा। और भौतिक आकांक्षाएँ, इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और करना पड़ेगा, इतने से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ा और भी करना पड़ेगा। ये सब भौतिक उपलब्धियों की आकांक्षाएं बढ़ने लगेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जब के अलावा नियमों का पालन करना, 4 नियमों का पालन करना। उस 4 नियमों को पालन करने से क्या होता है, हमारे पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। पाप नहीं करना है वो तो एक स्टेज है, लेकिन इच्छा ही खत्म हो गई, अब पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, कुछ भौतिक चीज़ों की इच्छा ही नहीं होती। अगर हम सही से 4 नियमों का पालन करेंगे, और इस तरीके से कन्विक्शन आएगा, दृढ़ता आएगी भक्ति में। अगर जो 4 नियमों को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है वो कभी दृढ़ नहीं हो पाएगा भक्ति में, दृढ़ता कभी नहीं आ पाएगी। ये शांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिसके पाप अंत हो गए हैं वही दृढ़ता से भजन कर पाएगा। जो पाप कार्यों में लिप्त है वो कभी भी दृढ़ता नहीं आ पाएगी। यानी कि जो भी हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं 4 नियम टूट रहे हैं, 100% गारंटी। वो आप देखिए कहाँ आप तोड़ रहे हैं, उसका कोई ये नहीं प्रभु जी मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, वो आप दुनिया को दिखा सकते हैं, लोगों को हम दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, 4 नियम कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। तो उस पर हमको कार्य करना होगा, वो अपने अंतरात्मा से हम पूछ सकते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ है प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना। ये सब चीज़ें हमें पतन से बचाएंगी। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना, इससे सेवाओं में आनंद आएगा, सेवाओं में तपस्या करने की भूख बढ़ेगी, और भगवान की कथा का श्रवण करना और लोगों को बताना। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, गुरु आचार्यों से सुनेंगे और फिर उसको बताएंगे लोगों को, तो उससे क्या वो हम आत्मसात कर पाएंगे, है ना। जब हम किसी को प्रचार करेंगे तो उससे आत्मसात हो पाता है। तो इससे ये सब चीज़ों से हम पतन होने से बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो कमज़ोर, जैसे जैसे आप भक्ति में कमज़ोर होते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार क्या हुआ कि कैसे भक्ति में कमज़ोरी आती है, कैसे कैसे लक्षण होते हैं। तो एक बंदर एकादशी का व्रत करना चाह रहा था, तो बाकी बंदरों ने कहा ये तो बड़ा कठिन व्रत है, तो आज तुम कुछ खाओगे नहीं, और कल जब तुम खाने जाओगे तो शरीर पूरा कमज़ोर हो गया होगा, तो दांत से कुछ टूटेगा नहीं, हो सकता है दांत भी टूट जाए, कुछ खाने का प्रयास करो, तो इतना शरीर तो इतना कमज़ोर हो जाएगा। तो एक काम करो, आज तुम एक कुछ नट कुछ अपने मुंह में रख लो, आज ही रख लो, कल उठाने के लिए भी हो सकता ताकत ना रहे, तो आज ही मुंह पे रख लो, कल बस उसको खा लेना। तो उसने क्या किया, आज ही उठा करके मुंह में रख लिया, अब मुंह पे आ गया तो अंदर भी चला गया। तो ये सब कमज़ोरी के लक्षण है, भक्ति में कमज़ोरी, कि हमको लगता है कि बस इतना सा कर लेंगे तो काम बढ़िया हो जाएगा, है ना। भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं, प्रभु जी भविष्य में क्या होगा, आज तो ठीक है भक्ति कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, बहुत चिंतित है भविष्य के लिए। तो वो क्या है, वो भविष्य की चिंता और ये और वो और ये, प्रभु जी ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो होगा तो ये हो जाएगा, इसलिए आज जप नहीं करूँगा क्योंकि बहुत खतरा है। तो फिर क्या है, फिर वो फंस जाते हैं। तो जो गंभीर भक्त हैं वो हमेशा सावधान रहते हैं, है ना, इन आकर्षणों से। जैसे हरिदास ठाकुर, है ना, वो हमेशा वैश्या आई उनके सामने, लेकिन फिर भी सावधान थे, वही अजामिल गिर गए, है ना। तो जो सावधान है, जो भक्ति में दृढ़ है, उसको कोई भी लुभावने आकर्षण आएंगे वो टिका रहेगा। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आएंगे, कोई भी उसके मन को भटकाने के लिए आएगा, लेकिन वो भटकेगा नहीं,
एक बार क्या हुआ, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि तुम उस समय एक जनक राजा थे, वो वाले जनक राजा नहीं, उनके पीढ़ी के ही एक राजा थे जनक राजा, तो उनसे मिलने के लिए कहा। तो जनक राजा से मिलने के लिए गए सुखदेव गोस्वामी। वहाँ जब मिलने के लिए गए तो जनक राजा ने कहा कि आप एक कटोरे में दूध लेकर के इस पूरे राज्य में एक राउंड मार करके आप आइए। तो सुखदेव गोस्वामी कटोरे में दूध दिया उनको और वो एक राउंड पूरे राज्य में मारने के लिए निकले। और राज्य में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां, बच्चे सब खेल रहे हैं और बहुत सुंदर वातावरण है। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं और पूरे राज्य के भोग विलास के बीच से उनको गुजरना है और एक राउंड पूरे मार करके वहाँ आना। और दूध पूरा कटोरे में भरा हुआ है, थोड़ा सा भी छलकेगा गिर जाएगा और एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, राजा ने कहा। और सुखदेव गोस्वामी निकले, पूरे राज्य में एक राउंड मारा, एक बूंद भी उससे गिरा नहीं। तो इससे क्या पता चला कि मन बिल्कुल स्थिर है। तो मन बिल्कुल स्थिर, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो गंभीर भक्त होते हैं, उनका मन स्थिर रहता है, वो इधर उधर भागते नहीं है। लेकिन देखिए भरत महाराज की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा एक हिरण का बच्चा आया, मन विचलित हो गया और भक्ति में पतन हो गया। तो इस पे ध्यान रखना है, मन एकदम स्थिर रहना चाहिए जो हम कर रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि। और चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, है ना, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं जीवन में, तो उससे हमको घबराना नहीं है। जैसे कि प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, तो इन सब चीज़ों से हमको अपने भक्ति के लिए परेशान नहीं होना है कि कोई शारीरिक संबंधी या शारीरिक आवश्यकताओं के कारण इतनी समस्या आ गई, तो वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, तो हम भक्ति को ही छोड़ करके चले जाए, वैसा नहीं करना है। नहीं तो उसमें क्या, इंद्र की जैसी स्थिति हो जाएगी कि उस परिस्थिति से इतना घबरा गया, इंद्र उस परिस्थिति से इतना घबरा गया, जब इंद्र वृत्तासुर से लड़ रहा था तो उस परिस्थिति से इतना घबरा गया कि भगवान के आदेश को ही भूल गया कि वज्र फेंकना है। उसको वज्र फेंकने में ही डर लग रहा है, शस्त्र उसके हाथ में है वृत्तासुर को मारने के लिए, लेकिन वो डर गया। वृत्तासुर बोल रहा फेंक क्यों नहीं रहा? वृत्तासुर को पता है कि विष्णु का अस्त्र है, मुझे मारेगा। वृत्तासुर तैयार है मरने के लिए, लेकिन इंद्र डर गया उस भयावह स्थिति के कारण। तो हमको भयावह स्थिति में डरना नहीं चाहिए भगवान, और उससे हमको अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, हमको अपने भक्ति को पालन करना चाहिए। और थोड़े समय के बाद सब बादल छट जाएंगे, है ना। जो भी बहुत लग रहा है बहुत बड़ा बादल है, इतना बड़ा बादल, एक हवा चलेगी जो सब बादल छट जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी भक्ति को व्यवस्थित करना है, तो हम पतन से प्रभावित नहीं होंगे। और भौतिक इच्छाएं जो भी हैं, जो भी भौतिक इच्छाएं बार बार परेशान कर रही है, उस पर हमको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उस पर रिएक्ट करेंगे, है ना। उसको उदाहरण के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, है ना, कोई एक भिखारी आया, आपने उसको कुछ खाने के लिए दिया, तो क्या करेगा, आसपास के और 10 लोगों को बताएगा, अरे वहाँ बड़ा अच्छा आदमी खड़ा है, जाओ सब जाओ, तो सबको बुला के लेके आएगा। तो भौतिक इच्छाएं इस प्रकार से बताई गई, आप एक को संतुष्ट करोगे वो और 10 को लेके आएंगे, अब उसको संतुष्ट करोगे वो और 10 और लेके आएंगे, तो इसका चेन बन जाता है ना। आप एक से परेशान हो, उस समस्या को समाधान किया, फिर और 10 समस्या और तैयार। तो इसलिए इस पर रिएक्ट करना इसका सोल्यूशन नहीं है। और एकांत ही रहो, एकांत भाव से भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पण से भगवान का भजन करना, यही भक्ति को दृढ़ करेगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ। बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में होते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है क्यों वो भक्ति को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ते हैं। तो इस कारण से उनको वो दृढ़ता नहीं आ पाती है भक्ति में। और जो इनोसेंट है, जो इनोसेंटली उसमें फंस विक्टिम है, एक तो बहुत सारे बच्चे हैं जो विक्टिम है इस मॉडर्न सोसाइटी के। तो जो विक्टिम है उनको तो निकाला जा सकता है, लेकिन जो उसमें आनंद ले रहे हैं, उसमें मज़ा ले रहे हैं,
है ना। तो फिर उनको आप समझाओगे, लेकिन वो निकलना ही नहीं चाहते, उनको अच्छा लग रहा है वो उस अंधकार में। तो आप कुछ सेशंस कंडक्ट किया, आपने उनको बताया, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि वो अपने 4 नियमों तक आए, क्योंकि जब तक वो 4 नियमों तक नहीं आएगा तब तक वो दृढ़ता नहीं आ पाएगी उसमें। तो हो सकता है माला भी करने लगे और वो प्रयास भी करे, हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री ऑफ कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा है कि वो 4 नियमों को पालन नहीं कर पाता है। तो कुछ समय तक माला करता है, फिर छोड़ देता है, फिर करता है, फिर छोड़ देता है, क्योंकि वो दृढ़ता, स्टेडीनेस नहीं आ पाती है। तो और 4 नियमों का पालन नहीं करने के भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि असत्संग है वहाँ पे, असत्संग में रह रहे हैं और इस तरीके से। लेकिन जो विक्टिम है, जो इस मॉडर्न सोसाइटी में विक्टिम है, वो इनोसेंट है। तो ऐसे इनोसेंट लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। जो हार्डकोर एकदम तमोगुण में है और उसी में रहना चाहते हैं, उनको कुछ उपाय नहीं है उसका। तो हमको देखना है, वैसे इनोसेंट लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनको, उनके लिए भरसक प्रयत्न करना है उनको। कई बार हम देखते हैं कि शास्त्र की जो बातें हैं वो हमारे सोसाइटी में वो उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार उस तरीके से हो नहीं पाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने बताया रावण का नाश हो गया, दुर्योधन का नाश हो गया, क्योंकि वो लोभी है। फिर हम ये पढ़ते हैं, फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि देखो ये कितना लोभी है, लेकिन देखो इतने दिन से राज्य कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, और उनको ये साक्षात्कार नहीं होता, तो उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो पूरा अच्छी तरीके से बदल नहीं पाता है। जैसे कि ये अलग है, ये अलग है, तो अच्छी बातें हैं, व्यावहारिक स्तर पे वो एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादातर लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, क्योंकि थर्ड क्लास इंटेलिजेंट ही ज़्यादा लोग रहते हैं, ग्रामेटिकल तो कम ही रहते हैं, सुन के शास्त्र की बातों को कैसे फिर इसमें शास्त्र ऐसा नहीं है कि शास्त्र सिर्फ थ्योरेटिकल है, और उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही पुराणों की रचना की गई है। ये अलग अलग रूप से प्रैक्टिकल इंसिडेंसेस को मेंशन किया गया है पुराणों में, ताकि वो जो शास्त्रिक वेदों के तथ्य हैं उनको व्यवहारिक रूप से लोगों को समझाया जा सके व्यवहारिक जीवन में। तो उसके लिए पुराण दिए गए। तो पुराणों की जो कहानियाँ हैं या फिर जो भी वृत्तांत है, ये व्यवहारिक जीवन से ही संबंधित है। उसको और प्रैक्टिकल बनाने के लिए शास्त्रों में पुराणों की रचना की गई। तो ये जो रावण और दुर्योधन का उदाहरण है, इसमें सामान्य एक व्यक्ति को प्रदर्शित किया गया है कि सामान्य व्यक्ति जो धन और लाभ के पीछे भाग रहा है, लेकिन भगवान के प्रति उसको कोई आकर्षण नहीं है। तो कुछ समय के लिए हो सकता है कि उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए और बहुत मान सम्मान उसको मिल जाए, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होगा। तो जत तदग्रे अमृतोपमं परिणाम विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम, कि परिणाम विष के समान ही होगा उसका। अब ये भी बात सही है कि लेकिन भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा उनका लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। फुटबॉल प्लेयर्स कितना अच्छा लाइफस्टाइल है। तो ऐसे लोगों से लोग आकर्षित होते हैं कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखता है कि आप थोड़ा पाप करो और थोड़ा भौतिक चीज़ों में लिप्त हो और आपका जीवन काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसको पूर्ण रूप से स्टैब्लिश नहीं किया सकता इस तरीके से कि कुछ तथ्य जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में है वो सिर्फ शब्द ही उसका प्रमाण है। हर प्रत्यक्ष और अनुमान से हम कुछ हद तक चीज़ों को स्थापित कर सकते हैं, और उसके लिए पुराण बनाए गए हैं कुछ हद तक इसको समझने के लिए। लेकिन एक हद के बाद शब्द ही प्रमाण है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भले ही वो व्यक्ति पाप करके इस जीवन में बड़ा सुखी है, वो कोई नेता हो, लेकिन उसको आने वाले समय में उसको इसकी दुर्दशा झेलनी पड़ेगी। और वही चर्चा का विषय था कि जो व्यक्ति, अभी पिछले श्लोकों में भी हमने वही देखा कि जो व्यक्ति इस संसार में बहुत अच्छा भोग कर रहा है वो ऊपर के लोकों में भी जाएगा, लेकिन फिर से जब नीचे की तरफ गिरेगा वो, अब कोई पूछेगा लेकिन ये सब चीज़ का क्या गारंटी है, नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा। तो अल्टीमेटली फिर शब्द पे ही हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वैदिक नॉलेज या कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज
उसके लिए शब्द ही एकमात्र उसका प्रमाण है। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग उस स्तर पे नहीं है, जो थर्ड क्लास इंटेलिजेंस में है, तो फिर वो हमारी जिम्मेवारी है कि उनको शब्द प्रमाण के ऊपर उनका फेथ स्ट्रांग करना, कि उनको बताना साइंटिफिकली हो चाहे लॉजिकली, अलग अलग प्रकार से उनको शब्द प्रमाण, वेदों की प्रमाणता पे उनको लाना। क्योंकि थर्ड क्लास इंटेलिजेंस तो है ऑफ कोर्स, लेकिन वो हमारी ड्यूटी है उनको वेदों तक के प्रमाण को स्थापित करना, क्योंकि एम्पेरिकली तो हर चीज़ को आप और कुछ इसमें श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।